हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं MIS का सब्जेक्ट, उसमें चैप्टर नंबर 4। उसमें भी एक टॉपिक है आपका DSS मॉडल्स। ये इसका DSS मॉडल जो है वो 3 कैटेगरीज में है आपके पास सामने, बिहेवियर मॉडल, मैनेजमेंट साइंस मॉडल एंड थर्ड लास्ट इज ऑपरेशंस रिसर्च मॉडल। नंबर 1 पे है बिहेवियर मॉडल। लेट्स एक्सप्लेन व्हाट इज इट। बिहेवियर मॉडल कहते हैं, बिहेवियर मॉडल जो है, आई होप आपको क्लियर होगी स्क्रीन। कहते हैं बिहेवियर मॉडल जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। किस टर्म में? उस टर्म में जब आपको एक बिजनेस वेरिएबल का दूसरे बिजनेस वेरिएबल के साथ उसका बिहेवियर चेक करना हो, अंडरस्टैंड करना हो, तब जो है बिहेवियर मॉडल जो है वो यूज़ किया जाएगा। डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसको यूज़ करके आप एक बिजनेस वेरिएबल का दूसरे बिजनेस वेरिएबल के साथ बिहेवियर को चेक इट आउट कर सकते हो। लाइक ट्रेंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मॉडल्स हैं आपके पास काफ़ी, जो डिफरेंट कैटेगरीज को है वो चेक करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस क्या इंडिकेट करता है? ट्रेंड एनालिसिस जो है आप यूज़ करके बिहेवियर मॉडल के अंदर आप देख सकते हो कि कैसे डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं बिहेव करते हैं डिफरेंट ट्रेंड सेटिंग्स में। पास्ट में कैसे कर रहे थे, फ्यूचर में कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एसेमलरी जो रिग्रेशन मॉडल है वो आपको कोरिलेशन बताता है। एक कोरिलेशन मीन्स रिलेशनशिप बताता है एक वेरिएबल जो दो से भी ज़्यादा वेरिएबल्स के अंदर में, और आइडेंटिफाई करता है कि वन वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ा है दूसरे वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। बिहेवियर एनालिसिस क्यों किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है एट द पॉइंट जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी हो और कुछ ऐसे एक्शंस और ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होगी हो जो अचानक ही आई हो जिसके कारण आपकी डिसीजन मेकिंग में भी इफेक्ट पड़ सके। सो बिहेवियर एनालिसिस इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट वन है, सेकेंड नंबर पे है आपका मॉडल मैनेजमेंट साइंस मॉडल। सो मैनेजमेंट साइंस जो मॉडल है इसमें क्या बोलता है? कहते हैं मैनेजमेंट साइंस मॉडल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये मॉडल डेवलप्ड किया गया था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमेट्रिक्स। कहते हैं काफ़ी सारे सर्वाइवल जो मैनेजमेंट सिस्टम थे उनको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया DSS सिस्टम के अंदर। कहता है काफ़ी जैसे इसमें आपको एग्जांपल भी दी गई है, नीचे देखिए गाइस। फॉर एग्जांपल कहता है बजटरी सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ABC एनालिसिस, कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, काफ़ी सारी जो है आपको नीचे नेम्स प्रोवाइड किए गए हैं गाइस, आप देख सकते हो। ये सारे काफ़ी सारे नेम्स हैं जिसको आप सिस्टम्स को यूज़ करके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी? मैनेजमेंट साइंस इन द मटेरियल मैनेजमेंट के केस में ये सारे सिस्टम को यूज़ करके आप मटेरियल मैनेजमेंट जो है मटेरियल की देख सकते हो, चेक इट आउट कर सकते हो कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी होने वाली है, कितनी थी, कितनी डेफिशिएंसी है, एरर्स तो नहीं कोई, वो सारी चीज़ें आप इन सिस्टम को अडॉप्ट करके चेक इट आउट कर सकते हो। दूसरा कहता है अगर आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखनी है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एग्जांपल कौन सी हैं? लाइक प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, शेड्यूल, लोडिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम को यूज़ करके आप प्रोडक्शन की मैनेजमेंट कर सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि आपकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, किस वे में हो रहा है। सिमिलरली अगर आपको देखना है कि एम्प्लॉयज़ कैसे हैं तो पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आता है वो पॉइंट, उसमें भी आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर सकते हो? मैन पावर प्लानिंग, फोरकास्टिंग, ये सारे सिस्टम जो यूज़ करके आप पर्सनल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो ये क्या है? कहता है सम ऑफ दीज मॉडल्स कैन बी यूज स्ट्रेट अवे इन द डिज़ाइन ऑफ द DSS सिस्टम, सो वाइल सम अदर रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। सो यही है गाइस बस कि DSS सिस्टम के जो स्ट्रेट वे में यूज़ करने के लिए ये कुछ मॉडल्स हैं जिनको यूज़ करके आप DSS की स्टडी ईजिली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका गाइज OR मॉडल, दैट इज़ ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स। सो जो OR है ना गाइज, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे बिलोंग करते तो आपको याद होगा आपने BCom में OR का एक पूरी बुक लगी है, एक पूरा सब्जेक्ट लगा है आपको। सो OR क्या है? फाइनल ईयर में होगा आई थिंक। सो OR क्या है? कहता है OR आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर जो कॉमर्स टीम्स हैं वो इसको ज़्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा ऊपर से बता दूं कि OR होता है गाइज ऑपरेशन रिसर्च। ये एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसमें
जो भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारे को जो है मैथमेटिकल टर्म्स में जो है सिचुएशन को इश्यूज जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है मैथमेटिकल टर्म्स में, लाइक वेरिएबल्स, कांस्टेंट, पैरामीटर जो भी एक्सप्रेस किए गए होंगे वो अलजेब्रिक इक्वेशंस में किए गए होंगे। कहते हैं दीज मॉडल्स हैव क्लैरिटी, इन मॉडल्स की क्लैरिटी काफ़ी होगी अगर इनकी जो प्रॉब्लम्स है रियल लाइफ में इनके सॉल्यूशंस भी होंगे, क्योंकि हर एक मैथमेटिक टर्म की कोई ना कोई सिचुएशन मैथमेटिकल टर्म की सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होता ही है आपको किसी भी टर्म में। फर्दर इफ़ द अजम्पशन आर वैलिड, अगर अजम्पशन आपने जो की है जो भी है वो अगर वैलिड है, द सोल्यूशन ऑफर आर रियलिस्टिक, जो भी उसको सोल्यूशन अगर आपके अजम्पशन वैलिड है ना तो गाइस आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो भी रियल होगा, प्रैक्टिकल होगा और द मॉडल रिप्रेजेंट द रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशन। बस यही है कि ये OR जो मॉडल्स हैं ये आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सिचुएशन जो है वो बताते हैं और उन प्रॉब्लम और उन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, मैथमेटिकल टर्म्स जो है यूज़ करते हो, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करते हो। दैट्स इट, ये थी हमारे 3 मॉडल्स।